जय जगन्नाथ। आज श्रावण मासर सोमवार। आज महाप्रभु जल रे अभिषेक हुए। आज भगवान शिव शंकर समस्त प्राणी जीव जगत जेते अछंती समस्त प्राणी मंगल विधान करेंगे। एवं आज एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आरंभ करने पूर्व आपण मानक समस्त को आज सकाल अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रसंगटी हेउची आमे पिलादिने द्वितीय तृतीय श्रेणी में पाठ पढ़ी 1990 दशकर जो पाठ्य पुस्तकर दुईटी छोटिया क्षुद्र गल्प दुईटी। गोटे कथा होची से क्षुद्र गल्पर प्रथम गल्पटी होची जे दुईटी पोखरी थिला। से पोखरी पाखकू पोखरी रे तीनोटी माछ थिले, बड़ बड़ माछ तीनोटी थिले। दिने कैवर्त माने कौन कले से माछ मारिबा को गले। गला बेलू अन्य आड़ू माछ मारी मारी आसला बेलू संध्या समय उपगत एवं से पोखरी गुड़ा ठिया होगी कहले जे आज तो संध्या समय आसी जाइए, आमे काली यही पोखरी वीडियो जमी आम देख पारा ना कि से कहले आज तो संध्या हो जाइए, काली आम यही पोखरी माछ मारिया कही से गले भारी। ये जो तीनोटी माछ थिले ये तीन बंधु तेणु या भितर भारेनी पड़ा जे काली कैवर्त मैंने आसिक माछ मारे। ता भर प्रथम माछ कहला कहला निश्चित भाव से मैंने कहीकि जाइछन्ति मैंने काली आसबे, तेणुक आम अन्य बाट देखा उचित। द्वितीय माछ जनक कहला से कहीदे गले से आसिले आमे गोटे बुद्धि उपाय बाहर करें खसी जा। तृतीय माछ जनक कहला से कहीकि गले बोली आज कहीकि गले काली कौन आसबे बोली किछि माने अछि। एमती होगी रहिले प्रथम माछ जी कहला जे वर्तमान सांगे सांगे आमे किछि आमु किछि बाट करियो पड़े उपाय करियो पड़िबो। से गोटे क्षुद्र जल स्रोत से पोखरी जाउथिला, सेइथिरु अन्य पोखरी को से पड़ेला। यही आउ दुईटी माछ रहिले। ता परदिन हला कैवर्त माने आसिक जाल पकेले। जाल पकेले जदि ये द्वितीय माछटी को जी कही जे से समय आसिले आम गोटे बुद्धि उपाय चिंता करिया बोली प्रकृत से से कला। से अचेत होगी पड़ी रहा। लोग ये जो कैवर्त मैंने भाविले अरे ये माछ तो निज आपे आपे मरी जाइए, तेणुक सी कौन कले हुड़ा उपर रखिले, पोखरी हुड़ा उपर रखिले। यही कैवर्त मैंने अन्य माछ को धरला बेलू ये माछ कौन कला जी हुड़ा उपर थिला सी अन्य पोखरी को डेंगी पड़ेगा। तृतीय माछटी जी कहला जे कैवर्त मैंने आसी कहीकि जाइछिनु कौन आसबे, किंतु सी धरा पड़ा। से छटपट है जाल एवं नहीं खाली भितर रखिले। कहिबार उद्देश्य हूँ कौन ना जेते सब शास्त्र सबुथिरे कुहा जाइछि जे आमे एई कर्म करिले तार रिजल्ट या पाइबा, तार परिणाम या पाइबा। आमे पढ़ुचे शुणुचे जानुचे सब करुचे, अथच आमे ताहाको सेथिरु मुकुलिबा पई भवसागर उद्धार पाइबा पई कौन से तार उपाय। ज्ञान होछि हमर 7 प्रकार। प्रथम ज्ञान होछि विचारणा। विचारणा जेतबेले आसीबो कि मु दुर्लभ मनुष्य शरीर पाइली आउ मो जीवन सारा मु कौन कली, मोर कौन करवा उचित, जेतबेले यही विचार आम मन को आसीबो ज्ञानर प्रथम चरण विचारणा ज्ञान आम मन को आसला। तापर तनु मानस आसीबो,
तापर एमती गोटे गोटे पर 7टा जाक ज्ञान आसब जितेबले आम से चिंता करिया मु कहा पाखक गले मोर उपयुक्त मार्ग प्रदर्शन हो पार। मुनि ऋषि मान तो सब तपस्या करती साधु सन्थ मैंने सब भगवान को विषय जानी क्या पाखक जीवी कौटी सत्संग करी। तेणु सन्थ तुलसीदास कहती जे बिना सत्संग कहीं प्रभु को राम दर्शन हो पार ना। तेणु मु कहा पाखक जीवी कौ साधु पाखक जीवी किए उपयुक्त साधु अच्छे किए मोर मार्गदर्शन करें प्रभु दर्शन करें। तेणुक सी हूँ ज्ञानर द्वितीय चरण। तेणु प्रथम माछ कौन कला ना सी तार उपयुक्त मार्ग देखिकी सी तार खसीगला। द्वितीय माछ तार उपस्थिति बुद्धि प्रयोग करी सी खसला। किंतु तृतीय माछ सी धीवर जाल पड़ा। तेणु यही प्रथम माछ भली आम जदि न हो पारिबा द्वितीय माछ तो हो पारिबा। द्वितीय माछ न हो पारे तृतीय माछ भली धीवर जाल पड़ो। धीवर जाल हूँ कौन ना आमर ये जो विषय ये जंजाल आउ तार भितर आम निजक पेशी होगा। 1998 मसीह मोर जड़े स्कूल शिक्षक थिले बिंबाधर प्रधान स्वर्गत से 1999 मसीह इहलीला संवरण कले। तांको थरे से स्कूल शिक्षक थिले साहित्य शिक्षक इतिहास शिक्षक थिले आध्यात्मिक शिक्षा मझे मझे दियंती। तेणु पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। तांको थरे मु प्रश्न करी जे से आमर शिक्षक थिले किंतु आमर संपर्क थिला गुरु शिष्य संपर्क शिक्षक छात्र संपर्क नथिला। तो से मते कहले मु पचारि प्रश्न करी जे गुरुदेव आउ कौन मनीष जन्मटा माने कौन से अष्टम पाठ पढ़ी कह मनीष जन्मटा माने कौन माने दिन जाक आम परिश्रम करवा आउ पुणी राति शोई पड़ा पुणी सका उठिकी काम धंदा विभिन्न प्रकार ना रे यही हूँ ठाकुर लीला यही हूँ ठाकुर माया। आम ये संसार को निजर बोली भाविचे किंतु आम भाविने जे आम दिने ये संसार को पलैया। थरे आपण कौन कल्पना करिसेंती जे आम बिना ये संसारटा केमिति थिबो। आज ये संसारटा को आम केते निजर बोली भावुचे किंतु मु नथिबी किंतु ये संसार थिबो सेते बेले केमिति लागुची भाविला बेले। तेणु से तीनोटी माछरू आम विचारयुक्त होगा उचित किंतु दीर्घसूत्री होगा उचित नुह माने विलंबी होगा उचित नुहे। कहीं कहे अभिराम बाई विलंबरे कार्य नहीं। जदि प्रभु आमको उद्धार करिवार अछि तो एबे ही उद्धार करंतु या ही ठाकुर पाखे प्रार्थना करवा उचित। आउ गोटे क्षुद्र गल्प अच्छी ये है आम संसार जीवन चर्या कथा। आउ गोटे हूँ कौन ना आम से पर्यंत प्रभु विषय जापर ना जे पर्यंत प्रभुंर कृपा है ना से जानी शुणी आमको अंधार रखती। से जानी शुणी पासे पासे थी सुपथ लुचाई कुपथे भ्रमाओ आहे नरसाई। से केमिति आम पाखे अच्छा आउ से केमिति आम संसार सबुठ खोजुचे प्रभु को कौ मंदिर रे खोजुचे गिरजा रे खोजुचे चर्च रे खोजुचे गुरुद्वार रे खोजुचे सबुठी आम खोजुचे काष्ट पाषाण तरु लता आउ नदी पहाड़ झरणा सबुठी आम प्रभु को खोजुचे। तो कौटी अच्छा प्रभु। अच्छा मु जो आमर मधुसूदन राव भक्त कवि गोटे कथा कही वर्णबोधरे जे प्रति क्षण आम जहाँ करछे स्तबर से कही आम प्रति क्षण जहाँ करछे भगवान जानीपार केमती जानीपार भगवान जदि कौटी गोटे बाह्य ब्रह्मांड जदि कौटी गोटे स्थान में थांते ताले से केमिति प्रत्येक मनुष्यर मनर भावना को केमिति प्रभु जानुछन। एटा गोटे कौतुकिया प्रश्न नुहे। आपण माने विचार करके देखंतु प्रकृति में भगवान अछंती कौटी मो मन में मु कौन चिंता कर प्रभु जानुछन। आपण कौन चिंता कर जानुछन से भाई कौन चिंता कर से जानी दउछन से अंतर्यामी अंतर रे अछंती। तो जो पर्यंत तांकर कृपा न होईची से पर्यंत जेतेबेले से निजे चाहि नाहंती जे आमे तांको विषय जानिबा
से पर्यंत आम जापर ना। आउ गोटे क्षुद्र गल्प आमर से द्वितीय तृतीय श्रेणी में पाठ पढ़ा होता ताकि मुझे मन पकाऊँगी आपण मान केते जन भाई से पाठ पढ़ी थे किंतु सेते बेले आमको शिक्षा दि जाइथिला से गोटे शिक्षा किंतु वर्तमान आम कौन चिंता करछे से शिक्षा रू आपण चिंता कर। गोटे मेषपालक थिला से सबुदिन जाइकी ता मेंढा मानक चरईकी आसे। दिने कौन होइछि गोटे सिंह छुआ को से पाइला जदि पाइला हे सिंह छुआटी से मेंढा पल्ले पलि आसी ये मेंढा भाविकी से सहित चरुची सब करुच्ची धीरे धीरे बड़ है पर से सबुदिन मेंढा मान सहित जाए मेंढा मान सहित आसे। जदि आने दिने कौन होइछि गोटाए सिंह आसिला सिंह को देखिकी मेंढा माने सब धाई पलैले ये सिंह छुआटा भी धाई पलैला। से जो सिंहर माँ से चिंता कला बड़ सिंहटा अरे यहीटा कौन गोटाए सिंह छुआ है कि मेंढा मान साथ धाई पलाऊँ मत देखिकी डरिकी सी से जोर तड़िकी दौड़िकी से सिंह छुआटा को धरी पकड़ा से कहे नाई नाई मत छाड़ी दियो मत मारनी से कहला चुप ते किए मार आसी ताकू नहीं गला पानी पाखक गला पानी रे निजर प्रतिबिंब देखला कहला कौन देखुचु ना तू जहा मुझे से कहला मु सिंह तू कौन ना मु मेंढी ना चप अरे तू तो देखियो जमतिया मु तो देखियो सेमतिया मु जदि हेली सिंह तू कौन ना मु मेंढी कहला गोटाए चटकणी पकई देखबो मु सिंह तू कौन ना मु भी सिंह ना तू जदि सिंह तू मेंढी मान साथ रोचु कौन अरे कौन खाऊचु ना मेंढी मैंने जहाँ खाऊ ना रे सेगुड़ा तो खाद्य नुह तोर खाद्य हूँ मांस तू घास खाइबा जन्म हो तू सिंह तू शिकार करके खाइबू। तापरे से सेठू कहला मु शिकार कर केमती कौन खाइबी मांस तो केमती खाती मुझे जानी से कहला देखे गोटे दलका मांस ताकू से देला कहला खाइलु केमती लगुच ना बढ़िया लगुच ना बढ़िया लगुच जदि आज ठारू आसे मुझे शिखेदेवी तू आज ठारू यही मेंढा मानू सब जो मान से मिसिकी रोलु से मानू तू शिकार करके खाइबू। तेणु ये संसार हूँ गोटे मेंढीशाल ये मेंढीशाल रे आमे माने गोटे गोटे मेंढी है कि मेंढी मान साथी बुलुचे साथी बसुचे उठुचे सब करुचे। मेंढी मान होचंदी किए ना आमर कल्पना आमर इच्छा आमर अभिलाष आमर सुख दुख भल मंद जावतीय यही सब होचंती मेंढी आमे तांको साथी बुलुचे किंतु जो दिन सिंहर माँ आसिक आम स्वरूप आमको चिन्हईदेव प्रकृत में आम किए बोली से दिन ये मेंढी मैंने आम पाखे रे सब डरिकी पलैबे से जानीदेवे अरे ये मेंढा नुहरे ये हूँ गोटाए सिंह पिला सिंह छुआ ये तापर सिंह माँ कौन कले से सिंह को शिकार करने कौशल सब गोटिक पर गोटे शिखेदेले शिखेदेला सी है से अरण्यर पति। जगत गुरु ठाकुर गोटे कथा लिखिछंती वनपति पति तापति तापति तापदे शरण गली वनपति पति तापति तापति वन वन कहले अरण्य अरण्यर पति हेले कि ना सिंह वनपति ताको पति हेले कि पति अर्थ एठे मालिक माँ दुर्गा तापति भगवान शिव तापति भगवान विष्णु वनपति पति तापति तापति तेणु ठाकुर केमतिया कथा लिखिछंती। तेणु आमे संसार रहुचे जेते सब विषयी लोक मैंने अच्छा साथी आम मिशुचे बसुचे उठुचे सुख दुख भल मंद सब सहित आम सेयार करुचे
ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହିତ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କେହି ଆମର ସାଥୀ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ, ସାଥୀ କିଏ? ବନ୍ଧୁ, ସାଥୀ, ସାଙ୍ଗ ଏସବୁର ଡେଫିନେସନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ମୋ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ମୋ ପେଟ ମାରୁଛି, କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ସଦର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବ କିଏ? ନା ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ଏକା। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି କି ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ନିଦ ହେଉଛି? ବାପା ମା' ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟା ଯାଇଛି ଯାତ୍ରାକୁ, କ'ଣ ଘଟି କରୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଫୋନରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପଚାରୁଥିବେ, ଆରେ ମୋ ପିଲାଟା ଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେଠି ରହିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂସାରରେ ଯାହା ଏମିତି ତୁ ଯାହା ଭୁଲ ଟୁଲ କରିବୁ, ପାପ କରିବୁ, ପୁଣ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିତା, ଆମର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇକି ଯଦି ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ଏତେ ଲୋଭ କରୁଛେ, ଆମ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଗାଇଡ୍ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କେମିତିଆ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେମିତିକା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା କେମିତିକା ହେଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସବୁତକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯାହା ଧନ ମୋର ସଂସାରରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବ। ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଆସିଛେ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନେ, ଜାଣିନେ, ମନେ ପକେଇନେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଛି, ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଏଇ ଶରୀରରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ଘରର ନିୟମ ହେଉଛି, ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର ହେଲା, ଏ ଘରର ନିୟମ ହେଲା ଜଣେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉପବାସରେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ହେଲାଣି 42-43 ବର୍ଷ, ତ ମୁଁ 43 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଶୋଉଛି, ଗାଧୋଉଛି, ଯାବତୀୟ ଶାରୀରିକ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ, ଯିଏକି ମୋର ମନର କଥା, ହୃଦୟର କଥା, ଅନ୍ତରର କଥା, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସ୍ୱରୂପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଏ ଘରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉପବାସରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ 43 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଶୋଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଅନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଗାଧୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର କେତେ ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ କି 70 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେନି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ସେ ଯଦି ଖାଇଲେ ଆମେ ଉପବାସରେ ରହିବା। ଉପବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିଏ ଯେବେଠୁ ଖାଇବେ ଆମେ ସେବେଠୁ ଉପବାସରେ ରହିବା। ସିଏ ଶୋଇବେ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ସିଏ ଗାଧେଇବେ, ଆମେ ଅଗାଧୁଆ ରହିବା। ତେଣୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଦେଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ବାହ୍ୟରେ ଏଣିତେଣେ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ଏହା ଜାଣିଛି ବୋଲି ତାହା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ମହାନ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତତୀର୍ଥର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।